दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको सुनाऊँगा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक बहुत ही मार्मिक और वास्तविकता को छूती हुई रचना कंकाल। जी हाँ, कंकाल जो रचना है जयशंकर प्रसाद जी ने 1929 में लिखी थी और पहली बार प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों कहानी के आरंभ में एक महिला को दिखाया गया है, एकदम कमज़ोर, पीली पड़ी हुई, दुबली, रोगग्रस्त स्त्री। जो बहुत कमज़ोर है, बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे हड्डियों का ढाँचा है, कंकाल बन के रह गई है। उस महिला का नाम है कमला। देखने में बहुत ही दुखी और टूटी हुई महिला प्रतीत होती है। जयशंकर प्रसाद बताते हैं कि उसके निस्तेज चेहरे पर और थकी हुई आँखों को और उसके मौन को देखकर ऐसा लगता है कि उसका वर्तमान जीवन पीड़ा से भरा है। तभी दोस्तों आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न उठता होगा कि ऐसा उसके साथ क्या हुआ है कि वो इतनी ज़्यादा परेशान है, दुखी है, टूटी हुई है और हड्डियों का ढाँचा बन के रह गई है। तो ये ऐसा इसके साथ क्या हुआ है? तो दोस्तों इसमें जो कारण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कमला का दाम्पत्य जीवन जो उसका दाम्पत्य जीवन है, वो कष्टों से भरा हुआ है और उसकी आंतरिक पीड़ा को दिखलाता है। कमला एक जैसे कि लड़कियाँ होती हैं, वैसी ही एक सामान्य-सी लड़की है। उसके मन में भी विवाह को लेके उत्सुकता थी, सपने थे। उसने भी अपने सपने के राजकुमार के बारे में सोचा था, लेकिन जब उसका विवाह होता है, तो उसके सारे सपने चूर-चूर हो जाते हैं। उसका पति भावनात्मक रूप से कठोर है और रूढ़िवादी है और संकुचित सोच वाला व्यक्ति है। वो कमला को एक समझदार सहचरी नहीं, बल्कि केवल कर्तव्य निभाने वाली पत्नी मानता है। पति से उसने विवाह के पूर्व जो सपने संजोए थे, प्रेम के, स्नेह के, भावनात्मक रिश्ते के, वो उसे बिल्कुल नहीं मिलता है। कमला हर प्रकार से अपने पति के साथ सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन बिठाने का प्रयास करती है। वो घर की सभी ज़िम्मेदारियाँ, घर के काम, अपने पति के माता-पिता की सेवा और जो भी नाते रिश्तेदार आते हैं उनका मान-सम्मान पूरे मनोभाव से करती है। लेकिन इन चीज़ों का उसके पति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो केवल इतना सोचता है कि पत्नी है तो ये सब तो उसका कर्तव्य है और करना ही होगा। इसमें कुछ भी नया या अनोखा नहीं है। कमला काफ़ी प्रयास करती है कि पति उसके पास बैठे, उससे बातें करे, उसकी पसंद-नापसंद पूछे। जब कभी कमला बीमार होती है, तो पति उसको दवाई दिलाता है। लेकिन कभी भी एक जो इमोशनल अटैचमेंट या भावनात्मक रिश्ता है, वो कभी नहीं बनाने की कोशिश करता है। सभी संबंध कोरे और दिखावटी हैं, सैद्धांतिक संबंध हैं। पति की हर बात मानने के बावजूद उसे पति से वो स्नेह नहीं मिलता जिसकी उसने कल्पना या सपना संजोया था। पति की हर बात मान लेना उसके लिए दुखदाई हो गया था क्योंकि पति का विरोध ना करना उसकी मौन स्वीकृति थी कि पति की हर बात को मान लेती है, इसलिए पति भी उससे अपने रवैये में कोई परिवर्तन नहीं करता है। उसका विरोध नहीं करना उसका दुःख का कारण बन चुका था। लेकिन भीतर ही भीतर वो एकाकी हो गई थी, टूट चुकी थी या कहें भावनात्मक रूप से अकेली थी। अब वो धीरे-धीरे बीमार रहने लगी थी। इतनी बीमार रहने लगी कि अब उसकी भूख भी कम हो गई, खाना खाती बेमन से तो उसके शरीर को नहीं लगता। फिर दूसरी बीमारी हुई, तीसरी बीमारी हुई, धीरे-धीरे उसका घर जो शरीर था वो बीमारियों का घर बन के रह गया था। लगातार उपेक्षा, संवादहीनता के कारण उसकी मानसिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसका मन बुझा-बुझा रहता और हमेशा वो निस्तेज चेहरे के साथ घर में रहती। उसकी मानसिक पीड़ा का असर उसके शरीर पे भी दिखने लगा था। उसका शरीर दिनों-दिन दुबला-पतला, पीला, कमज़ोर होता जा रहा था और अंत में वो एक कंकाल मात्र बन के इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो कंकाल जैसी बन के रह गई थी। अब कहानी आगे बढ़ती है। हमें अब
ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि कमला अपने दाम्पत्य जीवन से प्रसन्न नहीं है। उसकी उपेक्षा और मानसिक पीड़ा के कारण वो बीमार रहती है। सॉरी, अपनी उपेक्षा के कारण वो बीमार रहने लगी है। ये हमें अभी तक ये पता पड़ चुका है। अब कमला की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि वो खुद ही अंदर से जो जीने की इच्छा होती है वो समाप्त हो चुकी है। शरीर उसका पूरा खोखला हो चुका है। जीवित तो है, पर उसका जीवन का जो रस है वो समाप्त हो चुका है। कमला अपने भाग और सामाजिक बंधनों को चुपचाप स्वीकार कर लेती है। ना तो वो समाज के प्रति या अपने पति के प्रति कोई आवाज़ नहीं उठाती। उसका मौन ही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गया है। इस अवस्था में कमला वास्तव में कंकाल बन जाती है। एक ऐसा अस्तित्व जिसमें शरीर तो है, पर इच्छाएँ, सपने और सम्मान नहीं बचा है। जयशंकर प्रसाद ने कहानी में कोई नाटकीयता का मोड़ नहीं दिया है। उन्होंने कहानी को जो ख़त्म किया है, वो ऐसे किया है कि अब वो जी रही है, एक शरीर के साथ में, जो कंकाल रूपी शरीर है, लेकिन जो बिना किसी इच्छा और सपनों के है। एक ऐसी स्त्री जो दाम्पत्य जीवन में तो है, लेकिन दाम्पत्य के कोई भी सुख उसके लिए नहीं है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। यूट्यूब पर ये कहानी बहुत कम मिलती है और जयशंकर प्रसाद की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल को मेरे को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरा मोटिवेशन करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में भी इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।